कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से आज इंतखाबी मंशूर जारी किया गया। उसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीताराम येचुरी साहब, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सरबराह हैं। जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया, आज के जो हालात है, सर्कमस्टेंसेस है, बहुत ही नाजुक है सर, तो उसमें क्या खास बातें हैं? व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स? देखिए, खास बात तो ये है कि आज हमारे देश के अंदर जो चरित्र है हमारे रिपब्लिक का, उस चरित्र को संरक्षण करनी है, बचाना है। और वो चरित्र है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य आज अपना भारत है, और उसी के ऊपर हो रहे हमले बहुत बहुत बड़ी तरीके से, और ये ध्वस्त करने की पूरी कोशिश है। और उसको ध्वस्त करके एक फाशीवादी व्यवस्था को कायम करना है, जो आरएसएस का उद्देश्य रहा है पहले दिन से। वो उसको नाकाम करना, और इसी के साथ साथ रोजमर्रा जिंदगी आम लोगों की उसको बेहतर करना। तो ये सर आप जो कह रहे हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है उनको जो है तो अंडरमाइन किया जा रहा है, वीकन किया जा रहा है, जो भी इंडिपेंडेंट इदारे थे, तो हमारे पास होता ये है कि जुडिशरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो, उसके अंदर स्पाइन नहीं होती है, वो पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंस में होती है कि भाई हमारा जो नुकसान हो जाएगा, मिनिस्टर में पास उसका सीआर है, तो वो किस तरह से आप बनाएंगे? जैसा अमेरिका में रोबोस्ट ब्यूरोक्रेसी होती है कि पुलिस अफसर जो है प्रेसिडेंट को कहता है कि यू शट अप, ये कब पैदा होगा हमारे पास? वो डेमोक्रेसी में क्यों नहीं पैदा होगा? वो पैदा होगा जब लोगों के अंदर वो साहस दे आप, और वो इस व्यवस्था को देना है। जब लोगों के अंदर संविधान में सब लिखा हुआ है, उसको लागू करना है। संविधान जितना भी अच्छा हो, उसको लागू करके काम करवाने का काम तो इंसानों का है ना। अगर वही अपनी मकसद से जो है वो काम नहीं करते हैं, तो दोष किसी और को नहीं ठहरा सकते। और जो सत्ता में है उनके ऊपर खास जिम्मेदारी है लागू करवाने की, और वही उसका दुरुपयोग करेंगे, तो वही हो रहा है आज, उसको रोकना है। अच्छा सर, आप जो है सीपीआईएम का प्रेजेंट पूरे इंडिया में पैन इंडिया पार्टी है, इसी तरह की बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन, जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो पार्लियामेंट में, असेंबली में इस वजह से नहीं मिलता है कि हमारा जो फ्लॉड जो सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम जो है, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है, जैसा कि आपने अभी कहा प्रोपोर्शनल सिस्टम होना चाहिए, तो उसके नतीजे में जो है आज तक कोई भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की बनी नहीं है, सेंटर में नहीं बनी, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, इसलिए हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी, इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हम जो कहते हैं, पार्शियल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, और उसको लागू करवाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। बाकी पार्टियों से भी बात कर रहे हैं, वो करेंगे हम। और माइनॉरिटीज़ के लिए कोई बात कही है आपने इसके अंदर? क्योंकि अब माइनॉरिटीज़ का नाम लेना जो है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज डर रही है। अरे बिल्कुल, सब कुछ का माइनॉरिटीज़ इक्वालिटी का सवाल जो है, ये हम समझते हैं कि ये बुनियादी सवाल है हमारे संविधान में। और माइनॉरिटीज़ हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो, उन सबको बराबर की अधिकार मिलना जो है, वो ही उसको लागू करवाने के लिए हम जो है प्रतिबद्ध है, डिटरमिन्ड है। जी, उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ गया है, उसको किस तरह से दूर करेंगे सर? वो कॉन्फिडेंस पैदा करके, और जो अपराधी है, गुनहगार है, जो ये फीलिंग फैला रहे, जहर और की जो दुष्प्रचार जो फैलाया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेके। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये सैनिक स्कूल के बारे में आपका भी बयान आया, पोलिट ब्यूरो का बयान आया, ये जो है इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कम्युनलाइज करने के सिलसिले में? भी बिल्कुल उसकी तीव्र खंडन करते हैं। हम फौरन कहते हैं उसको बंद करो, और इस तरीके की बातें आरएसएस के हाथ में सौंपना देश की शिक्षा संस्थाओं का, वो बहुत ही हानिकारक है। बहुत शुक्रिया सारा से। ये थे सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी साहब, जो मैनिफेस्टो के बारे में तफसीलात बता रहे थे। उनका ये भी कहना है कि ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा, जो है फर्स्ट पासपोर्ट सिस्टम जो है, ये फ्लॉड है, खामियों से भरा हुआ है, और इसमें जो है सही नुमाइंदगी नहीं मिलती है। और अब तक जितनी भी हुकूमतें बनी है इंडिया में जो है आज़ादी के बाद से, वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की नहीं है, यानी उनको 51% वोट नहीं मिला है। मेजॉरिटी का जमहूरियत के माने ये होते हैं कि अक्सरियत की हुकूमत, लेकिन कभी भी अक्सरियत की हुकूमत नहीं मिली। ये मोदी की जो पहली हुकूमत बनी थी 2014 में, वो तो सिर्फ उसको 31% वोट मिले थे, जबकि उसके खिलाफ में
69% वोट पड़े थे। तो ये जो सूरत हाल है, इससे जो है जमहूरियत का चेहरा भी मस्क होता है और सबको सही से नुमाइंदगी नहीं मिलती है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके जो मैनिफेस्टो में जो बात कही गई है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम को, प्रोपोर्शनल सिस्टम को राइज करना चाहिए। और अलावा अक़लियतों के हवाले से भी मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें कही हैं और जो उनके अंदर इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ है उसको दूर करने के हवाले से भी बात कही गई है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।